गुनगुनाते हुए मैं खुद को शीशे में देख रही थी। मैंने एक मैरून कलर की ऑफ शोल्डर ड्रेस पहनी थी जो मेरे घुटने से थोड़े ऊपर था। मैंने अपने लंबे बादामी बाल को खुला छोड़ दिए थे। आज मैं अपने दोस्तों के साथ क्लब में मिलने जा रही थी। आज मेरा जन्मदिन है। मैं 18 साल की हो गई हूँ। मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। कितने लंबे समय मैं इस घड़ी का इंतजार कर रही थी। मैं अपनी मम्मी पापा को 2 साल पहले ही खो चुकी हूँ, जब एक कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। और वह दोनों हर साल बड़े ही धूमधाम से मेरे जन्मदिन मनाते थे। उनके प्यार, उनकी ममता मेरे दिल को छू लेती थी। उनके बिना 2 साल बहुत ही मुश्किल से गुजरे, पर आज मैं तैयार थी, अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती थी। जब मैं घड़ी देखी तो शाम के 5 बज रहे थे। ड्राइवर मेरा पार्किंग लॉट में इंतजार कर रहा होगा। लिफ्ट लेकर मैं बेसमेंट में आ गई थी। मैं गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। किसी ने मेरे कमर में हाथ रखा, मुझे अपनी ओर खींचा। मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और मैं चिल्लाने ही जा रही थी, पर एक मजबूत हाथ मेरे मुंह के पास आया। मेरे मुंह को दबाकर मेरी आवाज को वहीं पर सीमित कर दिया। एक भारी आवाज मेरे कानों में आई, चिल्लाना मत। किसी जंगली की तरह मेरा दिल सीने में धड़कने लगा, जैसे मेरा दिल सीने से किसी भी वक्त निकल जाएगा। मैं संघर्ष करने लगी ताकि खुद को आजाद कर सकूं। उस शख्स को मारने की कोशिश की, पर वह बहुत मजबूत था। उसकी शरीर की गर्मी को मैं महसूस कर पा रही थी। एक एक बीतते सेकंड के साथ मेरी पलकें भारी होने लगी। सब कुछ धुंधला सा दिखने लगा। मैं अपनी ऊबड़ खाबड़ सांसों को महसूस करने लगी। धीरे धीरे मेरा सीना ऊपर नीचे हो रहा था। नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं घुटनों के बल नीचे गिरने वाली थी कि उस आदमी ने मुझे कैच कर लिया। मैं उस आदमी के गोद में थी। मुझे महसूस हुआ कुछ लोग मेरी ओर चलकर आ रहे थे। कितना मैं गिन नहीं सकती, 1 2 3। इससे पहले कि मैं कुछ जवाब ढूंढ पाती, सब कुछ अंधेरा हो गया। मेरा सर बुरी तरीके से चकरा रहा था। मैं खुद की भारी सांसों को सुन सकती थी। मैंने अपनी पलकें हिलाई और धीरे से आंख खोली। एहसास हुआ मैं अपने पैरों को देख पा रही थी। मेरे सर में बेहद दर्द हो रहा था। आखिर क्या हो रहा है? क्या मुझे ड्रग्स दिया गया है? अब धीरे धीरे मेरी दृष्टि वापस आई। मैंने देखा एक चेयर में बंधी हुई हूँ। मेरी आंखों के कोने से आंसू की एक बूंद टपक कर नीचे गिरी। आज मेरा जन्मदिन है। आज मेरी जिंदगी का बहुत ही बड़ा दिन था, और यूं इस तरीके से अगर किसी ने मुझे किडनैप किया है तो इसकी वजह मुझे साफ साफ समझ आ रही थी। मैं एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में थी। मुसीबत ठीक तब आई जब मेरे पापा की सारी वसीयत, उनका बिजनेस, फैक्ट्रीज मुझे मिलने वाली थी। हाँ, मैं एक अमीर बाप की बेटी हूँ। पापा मम्मी की मौत के बाद मेरे लोकल गार्जियन, मेरे चाचा, सारा कुछ संभाल रहे थे, और 18 साल होने पर सब कुछ मेरे नाम होने वाला था। और अगर मुझे कुछ हो जाए तो मेरी सारी जायदाद मेरे चाचा को मिल जाएगी। मुझे यह समझ नहीं आ रहा था अब तक मैं जिंदा क्यों हूँ, क्योंकि मेरी मौत से ही उन लोगों को फायदा हो सकता था। इतने दिन तक मैं सेफ थी और अचानक से किडनैप होने का और कोई मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं बैठी हुई थी, अपने शरीर को हिला नहीं पा रही थी। मुझे डर निगलने लगा। मेरा शरीर बुरी तरीके से कांपने लगा था। जब मैं अपने हाथ पैर हिलाने की कोशिश की, वह दुखने लगा क्योंकि काफी मजबूत रस्सी से उसे बांधा गया था। मेरा दिल इस तरीके से धड़क रहा था जैसे कि गले तक आ जाएगा। मैं किडनैप हो चुकी थी। अभी किसी आदमी ने मेरे चेहरे पर पानी फेंका। मैं अपनी नजरें उठाकर देखी तो एक सांवला आदमी, जो कि काफी लंबा चौड़ा था, मेरे सामने खड़ा था। उसके बाल हल्के लंबे थे, आंखों में एक जुनून सा था। आसपास नजर घुमाकर देखी तो मैं किसी गोदाम में कैद थी। धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ वो मेरे करीब आने लगा। पानी फेंकने के कारण मेरे चेहरा और बाल गीला हो चुका था। धीरे धीरे वह अपने गंदे हाथ मेरी ओर बढ़ाने लगा और मेरे चिबुक को पकड़ लिया। मेरे होंठ कांपने लगे थे। वह मेरे बेहद करीब आकर झुककर मेरी आंखों में देख रहा था। इतनी तीव्र दृष्टि से मुझे चुभने लगी। मन ही मन कुछ सोच रहा था, क्या चल रहा है इसके दिमाग में। मैं भीख मांगने की दृष्टि से उसे देख रही थी। तभी कुछ और कदमों की आहट मुझे सुनाई पड़ी, जो कि मेरी ही ओर आ रहा था। कुछ और लोग मुझे घेर लिया। सामने वाला शख्स मेरी रस्सियों को धीरे धीरे खोलने लगा। उसने मेरे धीरे धीरे सारी रस्सियां खोल दी। मैं चारों तरफ नजर दौड़ाई। मैं बेहद कमजोर थी, भागने की हालत में जरा भी नहीं थी, और कोशिश भी करती तो यह लोग मुझे पकड़ लेते। अचानक ही वह आदमी झुक गया और मुझे अपने गोद में उठा लिया और दरवाजे की ओर बढ़ने लगा।
उसके आदमियों ने दरवाजा खोला। वह मुझे लेकर एक बड़ी सी काली कार में आकर बैठ गया। मैं पिछले सीट में बैठी थी और मेरे आसपास 2 लोग बैठे थे। वह शख्स जो मेरी रस्सी खोल रहा था वह आगे ड्राइविंग सीट में बैठा हुआ था और उसके पास एक और आदमी था। अब गाड़ी चलने लगी। पीछे बैठे शख्स मेरे मुंह में टेप लगा दिया और मेरे हाथों में रस्सियां बांधी। गाड़ी तेज रफ्तार से चलने लगी थी। करीब आधा घंटा हुआ था। वो लोग मुझे वहाँ से लेकर एक बड़े से बंगले के पास आए। आखिर यह लोग है कौन? मुझे एक जगह से दूसरी जगह लेकर आज क्यों आ रहे हैं? मुझसे क्या चाहते हैं? कौन इन्हें पैसे दिए मुझे किडनैप करने का? कई सारे सवाल थे, पर डर के मारे मैं चुपचाप थी। मैं मात्र 18 साल की थी और यह लोग जवान दिख रहे थे। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी। वह लड़का मुझे खींचकर एक कमरे में लेकर आया। क्या नाम है तुम्हारा? मैंने पूछा। एक पल को मुझे देखा, सोच रहा था अपना नाम बताया या नहीं। फिर कहा, मेरा नाम रुपेश है। मैंने कहा, मेरा नाम लीना है। उसने कहा, मुझे पता है, मैंने तुम्हें किडनैप किया है। किडनैप शब्द सुनते ही मेरे दिल में कुछ होने लगा था। आखिर इस आदमी से मेरी क्या दुश्मनी है? कहानी रुपेश की जुबानी। वह 18 साल की खूबसूरत लड़की। जब पहली बार मुझे उसकी तस्वीर मिली थी और मुझे पता चला था मुझे उसके साथ क्या करना है, मैं उसकी तस्वीर को देखता ही रह गया था। वह लड़की इतनी खूबसूरत और मासूम दिखती है, पर आजकल की तस्वीरों में स्पेशल इफेक्ट रहता है, यही सोचा मैंने। पर जब मैं बेसमेंट में उसे उठाने गया, उसके रूप को देखकर मैं बिल्कुल मोहित सा हो गया था। मैं उसे गोदाम तक तो ले आ गया था, पर मुझे जो करना था मैं उसके साथ नहीं कर पाया। उसे उठाकर वहाँ से अपने घर पर लेकर आया था। मैं अपना काम के साथ कभी ऐसा नहीं किया था, पर उस लड़की को मारने में पहली बार मेरा हाथ कांप रहे थे। मैं उसे और करीब से जानना चाहता था। जब मेरा मोबाइल रिंग होने लगा, मैंने देखा लीना आराम से बेड पर बैठी थी। इसलिए मैं कमरे से बाहर चला गया और अपना फोन उठाया। उधर से कबीर की आवाज आई, दरवाजा खोलो, मैं बाहर खड़ा हूँ। मैं जाकर दरवाजा खोला। कबीर और राघव अंदर आ गए थे। वे मेरे आदमी हैं। हम लोग सोफे पर बैठ गए। आखिर तुम्हारे साथ क्या गलत है रुपेश? तुमने अब तक उस लड़की को क्यों नहीं मारा? हमें उसका काम गोदाम में ही तमाम करना था और तुम इस लड़की को घर पर लेकर आ गए। अपने साथ साथ तुमने हमें भी खतरे में डाल दिया है। आखिर तुम्हारा दिमाग में क्या चल रहा है? अगर तुमसे नहीं होता तो मैं यह काम कर देता हूँ। कबीर मुझ पर चिल्लाया। कबीर मेरा साथी है और हम दोनों साथ में ही यह काम शुरू किया था। वह भी मेरी तरह बिल्कुल ही निर्दयी है, आसानी से यह सारे काम कर सकता है। जब मेरे साथ कोई नहीं था, वह मेरे साथ खड़ा था। मैं जानता हूँ मेरे आदमी लीना को आसानी से मार देंगे। मैंने अपनी मुट्ठियों को साइड में भींच रखा था। जबड़ा बिल्कुल टाइट हो गया। मेरे मुंह से कुछ नहीं निकला। मैं जानता हूँ ये सही कह रहा है। मैंने जो कुछ भी किया था मुझे खुद पर ही यकीन नहीं आ रहा था। मैंने उन्हें देखकर अपना सर हिलाया और घर से बाहर निकल गया। मुझे खुली हवा में सांस लेना था, पर जब मैं घर के अंदर पहुंचा और कमरे में आया, वह लड़की बिस्तर पर नहीं थी। लीना गायब हो गई थी। कहानी लीना की जुबानी। मैं सांस नहीं ले पा रही थी। मैं मरने वाली थी। हवा को मेरे फेफड़े से खींचकर निकाल दिया गया था। मेरे चेहरे को जबरदस्ती पानी के अंदर डाल दिया गया था। मेरे पीछे मेरे बालों की पकड़ इतनी मजबूत थी कि मुझे दर्द हो रहा था। मैं घुटने लगी। पागलों की तरह मैं अपने हाथों से पानी थपथपा रही थी। मैं अपनी प्यारी जिंदगी के लिए, सांस के लिए तड़प रही थी। जब मुझे लगा कि मैं और नहीं ले पाऊंगी, एक हाथ मुझे वापस से पानी से खींचा और मैं फिर से सांस लेने लगी। अपनी आंखें जब खोली, बस उसमें खौफ था। मैंने अपने सामने पानी के फव्वारे को देखा। मेरे मुंह से सिसकी निकलने लगी। जब मुझे एहसास हुआ अब बचने का कोई चारा नहीं, मेरी दृष्टि धुंधली होने लगी थी क्योंकि अब अपना होश खोने वाली थी। फिर भी मैं अपने पैरों में खड़े होने की कोशिश करने लगी क्योंकि मैं मरना नहीं चाहती थी। मैं मौत के इतनी करीब पहले कभी नहीं आई थी जितनी आज। इस बंगले के पीछे जो फव्वारा था, ये लोग मुझे वहां पर डुबा कर मार डालना चाहते थे। हमारा किंग चाहते हैं कि तुम्हें मार दिया जाए। कबीर एक ठंडी नखड़े की मुस्कान देता हुआ कहा, पर मुझे यकीन है उसे बुरा नहीं लगेगा अगर उसके पहले हम तुम्हें थोड़ा इस्तेमाल करें। किसी पागलों की तरह मेरा दिल सीने में धड़क रहा था जब मेरे अंदर डर संभालने लगा। नहीं, मैं हकलाने लगी, प्लीज मुझे जाने दो। काफी उत्साहित होकर उसने कहा, इतनी आसानी से नहीं डार्लिंग। बहुत जोर से मेरे चिबुक को दबा दिया और मेरे आंखों से आंसू गिरने लगे थे। मैं सोच रहा हूँ तुम्हें गुलाम बना लूं। क्या सोचती हो तुम? उसने कहा, यह जीने का सबसे बुरा तरीका होगा। मेरी जिंदगी टुकड़ों में बिखरने लगी। दोबारा से कहकर देखो। एकदम ठंडी धमकी देने वाली आवाज गूंजी
और तुरंत सब लोग बिल्कुल शांत हो गए। मेरे रीढ़ की हड्डी के नीचे से सिहरन दौड़ी और मेरी दृष्टि उस इंसान पर जाकर गिरी जो मेरी हिफाजत करने वाला था, रूपेश। जैसे ही रूपेश उनके सामने आकर खड़ा हुआ, सब लोग अलर्ट हो गए। सामने खड़े हुए गुंडे कबीर की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। रूपेश तुम, मैंने कहा, जो तुमने अभी कहा उसे दोहराओ। रूपेश ने कबीर से कहा, तुम ही तो चाहते थे कि इससे छुटकारा पाया जाए। कबीर ने कहा, हमें लगा कुछ देर इसे अपना गुलाम बना ले और यह हमारी सेवा करे। मैं इतना नीचा कभी महसूस नहीं किया था। यह लोग मेरी इस तरह से बेइज्जती कर रहे थे। रूपेश ने अपना मुंह खोला और जो उसके मुंह से निकला, सब लोग सरप्राइज रह गए। तुमने ऐसा क्यों सोच लिया उसे मेरे सामने पहले निछावर ना किया जाए? कबीर ने कहा, तुम उसे चाहते हो और हम भी चाहते हैं, तो क्यों ना लड़ाई से फैसला किया जाए। ठीक है, लड़ाई हो जाए, जो जीतेगा वह इसे हासिल करेगा। रूपेश ने ऐलान किया। मेरा दिल लगभग रुक गया था। मुझे लगा कि मुझे जिंदा गाड़ दिया जाए। इस तरीके से मेरा सम्मान यह लोग अपने कदमों के नीचे कुचलना चाहते थे। रूपेश के आचरण से सब लोग शांत हो गए। कोई भी हिलने की गुस्ताखी नहीं की। क्या कोई है तो आगे बढ़ो, उसने चुनौती दी। चलो अब साफ हो गया। लीना, तुम मुझे फॉलो करो, रूपेश ने कहा। लगभग अपनी जगह पर जम गई थी कि मैं एक मुसीबत से दूसरी मुसीबत में पड़ने वाली हूँ। अभी वह भौंका जिससे मैं उछल पड़ी। मेरे दिमाग में चल रहा था, क्या वह मुझे चोट पहुंचाएगा? चारों तरफ फुसफुसाने की आवाज आने लगी। फिर भी मैं कोशिश करने लगी कि मैं चलूं, उसके पीछे पीछे जाने लगी। कहानी रूपेश की जुबानी। मैं उसे अपने पीछे महसूस करने लगा कि मैं अपने कमरे में आया। दरवाजा बंद कर दो, मैंने ऐलान किया और उसने ऐसा ही किया। बैकयार्ड में जो कुछ भी हुआ था उससे मुझे गुस्सा आया था, पर मुझे स्वीकार करना होगा, इसमें मेरी गलती थी। यह सब क्या था? उसने कहा। उसकी आवाज में दर्द और गुस्सा था और वह अपने डर को दबाने की कोशिश कर रही थी। मैं उसकी तरफ मुड़ गया और वह एक कदम पीछे ली। क्या हो रहा है? कहते हुए वो घुटने लगी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उसके आंसू की वजह मैं समझ सकता था। मैंने पानी में आवाज सुनी थी। वह लोग उसे डुबो रहे थे, भले ना मारना चाहे उसे डरा रहे थे। प्लीज मुझे जाने दो, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, वह गिड़गिड़ाने लगी। मैं एक कदम उसकी ओर बढ़ाया और वह पीछे हटी और फिर बिस्तर पर गिर गई। एक बार तुम यहाँ आ गई हो, यहाँ से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। या तो तुम्हें रहना पड़ेगा या मरना पड़ेगा, मैंने धमकी दी। वह रोते हुए चिल्लाई, मुझे यहाँ नहीं रहना। तुम मुझे उठाकर क्यों लेकर आए? उसके करीब आकर घेराबंदी कर ली और वह कराहने लगी। उसके शरीर बिल्कुल थर थर कांप रहा था। मेरे अंदर एक अजीब सा जज्बात पैदा होने लगा। क्या तुम पागल हो? मैं तुम्हें हाथ नहीं लगाने वाला, मैंने कहा। मैं किसी की गुलाम बनकर नहीं रहना चाहती, भले ही तुम मेरे साथ कुछ करो या नहीं, उसने जवाब दिया। मैंने कहा, मुझे तुम पर कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस तुम पर दया कर रहा हूँ, अपने कमरे में सोने दे रहा हूँ। जो कुछ भी आज रात हुआ उस वजह से, भले ही मैं मानूं या ना मानूं, इसके लिए सबसे सुरक्षित जगह मेरा घर है। हम यह कर रहे हैं, मैंने जोर देकर कहा। तुम मेरे साथ इसलिए रहोगी कि तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। तुम इस कमरे में रहोगी और ऐसे ही रहोगी जैसे मुझे तुम्हारी मौजूदगी का एहसास ना हो। शांति फैल गई। शायद उसके शब्द कहीं खो गए थे। कहानी लीना की जुबानी। बिस्तर पर टेक लगाए मैं बैठी हुई थी। बाथरूम के अंदर से शावर की आवाज आ रही थी। रूपेश अंदर नहा रहा था और मैं लाचारों की तरह यहाँ बैठी हुई थी। मेरा फोन मुझसे छीन लिया गया था। आज जो कुछ भी हुआ था उसके ख्यालों में मैं खोई हुई थी कि तभी रूपेश बाथरूम से बाहर आया। बस एक टॉवल अपने कमर में लपेट रखा था। सामने के दृश्य देखकर मेरी आह निकल गई, जिससे वह मेरी ओर मुड़कर देखा। मैं तुमसे नहीं कहा मेरे कमरे में ऐसे रहो जैसे तुम मौजूद नहीं हो, उसने मुझे याद दिलाया। तुम यूं अर्धनग्न घूम रहे हो, मैंने जवाब दिया और वह अपनी आंखें घुमाने लगा। यह मेरी गलती नहीं है कि मैं तुम्हें देखकर बिदक उठी, मैंने कहा। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ करूंगा। वह वाक्य को रोक दिया। ठीक है, उसे याद आ गया अभी मेरे साथ क्या हुआ था। वह अपने कबर्ड में जाकर अपना जॉगर निकाल कर पहन लिया और बिस्तर के बगल में आकर अपनी साइड में लेट गया। ही बड़बड़ाने लगा, इस रूम में सोफा भी नहीं है और एक ही बिस्तर है। और फिर मैं
इस हालात में गौर फरमाया कि मैं बुरी तरीके से गीली हो चुकी थी। मेरे कपड़े भीग चुके थे, पर ठंड महसूस नहीं हो रही थी क्योंकि शरीर शून्य पड़ गया था। हिम्मत जुटाकर किसी तरीके से मैं बेड से नीचे उतरी और खुद को साफ करने बाथरूम में चली गई। कहानी रुपेश की जुबानी। कल रात मुश्किल से ही मैं सो पाया था। जब बिस्तर पर लेटा हुआ था, मैं लीना के बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा था। मुझे अच्छे से मालूम था उसके कपड़े भीगे हुए हैं, इस फाउंटेन में डुबाया गया था। जब उसने नहाने का फैसला किया, मैंने राहत की सांस छोड़ी थी। उसके पास कोई कपड़े नहीं थे। मैं बाथरोब जानबूझकर बाथरूम में छोड़ गया था। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि वह मेरे साथ बिन कपड़ों के लेटी रहे। उम्मीद करता हूँ उसने वह बाथरोब पहन लिया होगा। पर स्थिति और खराब होने लगी जब वह रात में रोने लगी थी। मुझे औरतों का रोना पसंद नहीं। ऐसा नहीं कि मैं परवाह करता हूँ। जब मैं सुबह उठ गया, वह मेरे साइड में लेटी हुई थी। मैं तैयार होकर निकलने गया। उसने आवाज लगाई, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा, मैं जॉगिंग करने जा रहा हूँ। रुको, मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ, बिल्कुल टूट कर कही थी, जिस वजह से मैं मुड़कर उसकी ओर देखने लगा। मुझे खाना कहाँ से मिलेगा? मुझसे पूछी। यह बात भूल ही गया था कि उसे भूख लगी होगी। उसकी किडनैपिंग को काफ़ी घंटे बीत गए थे जबकि उसने कुछ भी नहीं खाया था। मैंने कहा, घबराओ मत, तुम्हें तुम्हारे कमरे में खाना पहुंचा दिया जाएगा। उसकी आवाज़ सुनकर मुझे अंदर ही अंदर गुस्सा आने लगा था। वह मुझ पर इतना असर कैसे डाल सकती है? अब वह मेरा हाथ पकड़ ली। रुपेश, उसके स्पर्श से मैं लगभग फटने को था। कोई मुझे छुए मुझे पसंद नहीं, इसलिए लोग मुझे दूरी बनाकर ही बात करते हैं। पर लीना का स्पर्श और बेकार था। वह कांप रही थी, मदद की भीख मांग रही थी। वह मुझे मजबूर कर रही थी कि मैं उसे खींचकर अपनी बाहों में ले लूं। पर ठीक उसी समय मुझे लग रहा था मैं उसे पीछे धकेल दूंगा और वह टूटकर बिखर जाएगी। आखिर मेरे साथ क्या गलत है? यह लड़की मुझे पागल बना रही है। प्लीज मेरी मदद करो, गिड़गिड़ाते हुए कही। ठीक है, जल्दी से बताओ, मैंने कहा। उसने कहा, मेरे पास कपड़े नहीं हैं, मुझे मेरे कपड़े चाहिए। उसके शब्द काफी थे। मैं वहां से उठ खड़ा हुआ और दरवाजा पीट कर बंद करते हुए बाहर निकल गया। कहानी लीना की जुबानी। मैं यहाँ रहने लगी थी। उसने कुछ कपड़ों का इंतजाम कर दिया था। परेशान होकर जब वह कमरे में आया तो मैं चुपचाप कमरे में बैठी हुई थी। जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी, मेरी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। मैं उसके करीब आ गई। मुझे देखकर झुंझलाहट से वह जाने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें चोट कैसे आई? आज फाइट के दौरान मुझे चोट लगी है, उसने जवाब दिया। चलो मेरे साथ, नहीं तो तुम्हें इन्फेक्शन हो जाएगा, कहकर मैं खींचकर उसे कमरे के अटैच बाथरूम में उसे ले जाने लगी। एक पल के लिए वह बड़ी हैरत भरी दृष्टि से मुझे देखने लगा, पर अगले ही पल मेरे साथ चलने को तैयार हो गया। बाथरूम के अंदर मैं उसके शर्ट उतारने लगी। उसने पूछा, ऐसा क्यों कर रही हो? मैंने कहा, तुम्हारे जख्मों को साफ करना होगा। मैं उसको जख्मों को धोने लगी और फिर उसे एक टॉवल पकड़ा दिया। वह टॉवल लपेटकर बाथरूम के बाहर आ गया था और मैं दवाइयाँ लेकर उसके जख्मों पर लगाने लगी, जिससे दर्द से हल्के से उसके मुंह से सिसकी निकल रही थी। पर बड़े ही आश्चर्य से वो मुझे देख रहा था। उसके बाद मैंने कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ, कहकर मैं किचन में आ गई। फ्रिज में देखा तो चिकन रखा हुआ था। मैंने चिकन सूप बनाया और उसके करीब लेकर गई। वह सोफे में बैठा हुआ था। मुझे महसूस हो रहा था जहाँ से आया है बस मुझे देख रहा है। उसके सारे आदमी आसपास घरों में चले गए थे। ऐसा लगता है वही बॉस है, इसी विशाल बंगले में रहता है और आसपास इसके स्टाफ रहते हैं। मैं चिकन सूप लेकर उसके सामने बैठ गई। वह उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया था। मैंने कहा, मैं खिला देती हूँ, जिससे बड़े ही कौतूहल से मुझे देख रहा था। पहला चम्मच उसने मेरे हाथ से लिया। जैसे ही दूसरा चम्मच मैं उसे पिलाने गई, उसने झट से मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं जानता हूँ तुम मेरे साथ क्या करना चाहती हो। कहानी रुपेश की जुबानी। वह खूबसूरत लड़की मेरे सामने बैठी हुई थी। एक चम्मच से मुझे सूप पिला रही थी। मुझे हल्की फुल्की चोट आई थी, पर मुझे हैरत का झटका तब लगा जब मेरे जख्मों को साफ करने लगी। काफी फिक्र के साथ मुझे देख रही थी जब मैं दर्द से हल्के हल्के सिसकी ले रहा था और फिर मेरे जख्मों में दवाई लगाने के बाद मेरे सामने बैठकर मुझे सूप पिला रही थी। ऐसी ममता, ऐसी करुणा आज तक मुझे किसी ने नहीं दिखाई। मुझे अपने माँ बाप से भी ऐसा प्यार कभी नहीं मिला और इसलिए दुनिया को यूं ठोकर खाकर मैं गुंडा बन गया। किडनैपिंग, मर्डर, स्मगलिंग, सारे तरह की गलत काम करता हूँ। पूरा शहर मेरे पावर से डरते हैं, तभी मुझे इतना बड़ा काम मिला था। पर अगर यह लड़की यूं ही मेरी केयर करेगी तो मैं इसका क्या करूँगा? मैंने उससे कहा, मैं जानता हूँ तुम मेरे साथ क्या करना चाहती हो। और वह बड़ी आश्चर्य से मुझे देखने लगी। बड़े प्यार से कही, क्या?
इसका क्या जवाब देता मैं। यह लड़की मेरे दिल पर असर डाल रही थी। दिल, मैंने दिल कहा। मेरे सीने में दिल नहीं है। जिस तरीके से मेरे माँ बाप बचपन में मुझे मारा पीटा करते थे, उस वक्त मेरा दिल मर गया था। बहुत ही छोटी उम्र में घर से भाग गया था जब उनके जुर्म बर्दाश्त नहीं कर पाया। मेरे पापा मम्मी दोनों शराब पिया करते थे, सारा गुस्सा मेरे ऊपर निकालते थे, जैसे मेरी कोई जरूरत नहीं है, जैसे कि मैं इस दुनिया में कोई बोझ हूँ। और आज पहली बार किसी ने इस कदर मेरा ध्यान रखा। मेरा दिल पिघलने लगा था, जो दिल कभी था ही नहीं। मुझे अपने जज्बातों पर काबू करना होगा। मैं सूप की कटोरी उसके हाथ से छीन लिया। चाहे जितना भी चाहूँ वह मुझे अपने हाथों से पिलाए। तुम्हें मेरा ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जोर से उसके ऊपर चिल्लाया। तुम यह सब इसलिए कर रही हो ताकि मेरा दिल पिघला सको, पर तुम्हें बता दूं, मेरे सीने में दिल नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, जाओ यहाँ से। मैं जोर से फटकार लगाई। जैसे एक पल के लिए लड़की कांप उठी, पर अगले ही पल मेरे सीने में जोर जोर से दर्द होने लगा। जब मैंने देखा उसकी आंखों में आंसू झिलमिला रहे थे। कितनी मासूम लग रही थी। वह उठ खड़ी हुई और वापस से उस कमरे में आ गई जहाँ मैंने उसे छोड़ा था। मैं वह सूप पी रहा था। मेरे अंदर कुछ अजीब सा हो रहा था जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। सूप पीकर मैं वापस उस कमरे के अंदर आया, पर मुझे याद नहीं कि मैंने अपने कदम चलाए थे। देखा वह लड़की सिसक सिसक कर रो रही थी। जैसे ही उसे आभास हुआ कि मैं कमरे के अंदर दाखिल हुआ हूँ, वो मेरी ओर देखी और झट से अपने आंसू पोंछकर हटाने लगी और फिर अपने चेहरे पर एक फीकी सी मुस्कान लाकर मुझे देख रही थी। उसे यूं रोता देखकर मुझे जाने क्यों बुरा लग रहा था। मन कर रहा था उसे अपने करीब खींच लूं, उसके आंसुओं को पोंछ दूं और उसके करीब आकर बैठ गया, जैसे कि उसका शरीर मानो कोई चुंबक हो। अपने आप मेरे हाथ उसके थाई के ऊपर आ गए थे और मैं उसे हल्का सा दबाया। उस लड़की ने झट से अपना माथा मेरे कंधे पर रख दिया और एक हाथ मेरे सीने के पास लेकर आ गई। मुझे पकड़कर वह रोने लगी। उसका बदन कांप रहा था, इतनी टूटी हुई थी कि मुझसे रहा नहीं जा रहा था। मैंने खींचकर उसे अपने बाहों में ले लिया। इस लम्हे मुझे एहसास हुआ उसका दिल कितनी तेजी से सीने में धड़क रहा है और साथ ही मेरा दिल भी। मुझे माफ करना कहकर वह थोड़ा सा अलग हटी। मैंने उसके आवारा लटों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, तुम रो क्यों रही हो? मुझे बहुत डर लग रहा है। यह घर मेरे लिए सुरक्षित नहीं है। एक पल रुक गई और मेरी आंखों में देखने लगी। मुझे डर लगता है अगर तुम्हें कुछ हो गया तो, कहकर उसने अपने वाक्य को बीच में छोड़ दिया और मुझे एहसास हुआ यह क्या कहना चाहती है। अगर मुझे कुछ हो गया मेरे आदमी इसे नोच खाएंगे। मैं 18 साल की हो गई हूँ। मैं 18 साल की हो गई हूँ। अपने दोस्तों के साथ जन्मदिन मनाने में क्लब जा रही थी। बहुत ही उदासी के साथ मुझे बता रही थी। मुझे बहुत बुरा लगा कि उसे मारने के लिए मैंने उसका जन्मदिन ही चुना। क्या तुम मुझे जान से मरना चाहते थे? वह कांपते हुए आवाज़ में मुझसे पूछी और जब मैं उसकी आंखों में देखा मुझे ऐसा लगा कि मैं बात करने की क्षमता खो चुका हूँ। मैं एक गुंडा हूँ, अपनी ताकत लोगों पर दिखाता हूँ, पर इतनी मासूम सी प्यारी सी लड़की को मारकर मैं अपनी मर्दानगी कैसे साबित कर सकता हूँ? हाँ, यह काम मैं पैसों के लिए करता हूँ। मुझे ऊंची कीमत मिलेगी, पर क्या मैं यह काम कर पाऊंगा? अब मुझे खुद पर ही शक होने लगा था। मैं अपने होठों को उसके बेहद करीब ले गया। जब हमारे बीच में 1 इंच की दूरी नहीं रह गई थी, मैंने उसे हल्के से गालों को चूमा, जिससे एक पल को वह घबरा गई। उसका बदन हल्के हल्के कांप रहा था, पर सच में मैं उसके करीब जाना चाहता था, उसकी हिफाजत करना चाहता था। मैं उस लड़की के साथ लेट के उसे खींचकर अपने बाहों में ले लिया था। वह सुकून की ठंडी सांस मेरे ऊपर छोड़ रही थी और मेरी गर्म सांसें उसकी सांसों से मिश्रित हो रही थी। मेरे सीने में मेरा दिल काफ़ी तेजी से धड़क रहा था। उसकी यह नज़दीकी मेरे ऊपर बुरी तरीके से असर कर रहा था। कहानी लीना की जुबानी। मुझे नहीं पता मुझे इस अजीब स्थिति में क्या करना चाहिए, तो मैं उसके कंधे के पिछले हिस्से में थपथपाने लगी। मैं उम्मीद कर रही थी वह ध्यान न दे कि मेरा हाथ हल्के हल्के कांप रहा था, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब थे। मैं तुम्हारे साथ कुछ करना चाहता हूँ, उसने कहा। उसकी आवाज़ कर्कश थी। मैं अपनी भौं सिकुड़ने लगी क्योंकि मैं कंफ्यूज थी। क्या करना चाहती हो? मैं फुसफुसाई। वह निकलने लगा। मुझे एहसास हुआ कि वह काफ़ी घबराया हुआ था। उसके गर्दन के मसल्स हिल रहे थे। वह अपनी 2 उंगलियों से मेरे चिबुक को पकड़ा, जिससे मैं बिदक उठी। उसे हल्का सा दबाया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा जब वह मेरे निचले होठों पर अपना अंगूठा चलाने लगा। कितनी मुलायम होठ है, उसने फुसफुसाया
और मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा कि आगे क्या करने वाला है। हाँ, यह मुलायम होंठ है, मैंने दोहराया। मेरे होंठ हल्के हल्के कांप रहे थे क्योंकि मेरे अंदर भावनाएं पैदा होने लगी थी। वह धीरे धीरे मेरे चेहरे पर अपनी उंगलियां चलाने लगा। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखों से आंसू बहने लगे। आंसू पोंछता हुआ वह कहा, मत रो लीना। क्या मैं? कहकर उसने अपने वाक्य को बीच में रोका, जैसे कि अगला शब्द उच्चारण करने में उसे दर्द हो रहा हो। मेरे सीने में मेरा दिल रेस लगा रहा था। वह क्या कहेगा? क्या मैं तुम्हारे होठों को चूम सकता हूँ? वह बहुत ही प्यार से पूछा। मेरे पेट के अंदर तितलियां नाचने लगी। मैं पागल होने लगी। हाँ, मैं छोटी सी आवाज में कही, पर उम्मीद है उसने सुन ली होगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने उसे हाँ कहा था। वह अपना गला साफ किया। कहा, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं किया है। मैं भी नहीं किया, मैं जवाब दी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी पहली किस रुपेश को करूंगी। उसके चेहरे की घबराहट को मैं साफ महसूस कर सकती थी। वह धीरे धीरे मेरे होठों के करीब आ रहा था और मैं अंदर से बिल्कुल ही पागल सी होती जा रही थी। उसके होंठ मेरे होठों पर लगे और वह धीरे धीरे मुझे चूमने लगा। बीच में कहा, तुम्हारे होंठ कितने नर्म हैं। उसके लिए वह जज्बात कुछ ज़्यादा ही थे और मेरे लिए भी। मैं पूरे दिल से उसे चूमने लगी थी। एक दूसरे के किस का जवाब काफ़ी लंबे समय तक देते रहे। मेरे पेट में कुछ होने लगा था। मुझे पता है उसे भी यह पसंद नहीं आएगा। मुझे माफ़ करना, मैंने पहले तुम्हें अपने से दूर किया था, उसने कहा। उसका जबड़ा टाइट हो गया और फिर से उसने अपने होंठ मेरे होठों पर लगा दिए और दोबारा से मुझे चूमने लगा। कहानी रुपेश की जुबानी। आज हम दोनों की मारपीट चल रही थी और मैं उसे जान से मार देना चाहता था। जब तक यह है तब तक मेरी लीना सुरक्षित नहीं। मैं नहीं चाहता वह डर डर के जिए। कबीर ने मेरा बहुत साथ दिया था, पर अब लीना को लेकर हमारे बीच में टेंशन इस हद तक बढ़ चुकी थी। हमने उसे किडनैप किया था ताकि उसे मार डाला जाए, पर फिर हमने उसे अपने पास रख लिया था। इस बात में से गिरोह के अंदर मतभेद होने लगे थे। मैं लीना को नहीं मार सकता था। मैं उसे पसंद करने लगा था और कल रात भर मैं उसे चूमने के बाद मैंने फैसला किया कि मैं उसकी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाऊंगा। मैंने अपने आदमी को लगा दिए थे ताकि पता लगाया जा सके उसे मारने का कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया गया। और जो बात मेरे सामने आया था, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वह 1 करोड़पति लड़की है। उसके चाचा नहीं उसे मरवाना चाहते थे ताकि सारी जायदाद हड़प सके, पर अब ऐसा नहीं होगा। मैं लीना को उसका हक दिलवाऊंगा, लेकिन पहले मुझे कबीर को ठिकाने लगाना है। हम दोनों की मारपीट काफ़ी गहरा होता चला जा रहा था। वह भी कुछ कम ताकतवर नहीं है, पर मेरे अंदर तो जैसे मानो खून सवार था। मैं उसे गिराकर उसे बुरी तरीके से पंच मार रहा था। आखिरकार मैं हुक्म दिया, इसे जेल के अंदर डाल दिया जाए। वहीं तड़प तड़प कर वह मर जाएगा। अपने रास्ते का कांटा हटाकर मैं पसीने पसीने हो गया था। कई जगह मुझे फिर से चोट लगी थी और आज भी लीना ने ही मेरा फर्स्ट एड किया। लीना मेरे पास बैठी थी, काफ़ी फिक्र के साथ मुझे देख रही थी। अपना गला साफ किया। अब तुम्हें यहाँ डर कर जीने की कोई ज़रूरत नहीं है। कबीर को मैं जेल में कैद कर दिया है, मैंने उससे कहा, और वह मेरी ओर देखी। पहले थोड़ी डरी हुई थी, फिर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। और मैं कोशिश करूँगा तुम्हें तुम्हारी जायदाद वापस मिल जाए। अब तुम्हारे कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब मैं तुम्हारे साथ हूँ। वह झट से मेरे बाहों से आकर लिपट गई। कहीं दुनिया मुझे चैन से जीने नहीं देगी। अगर तुम मेरे साथ नहीं रहोगे तो रुपेश, तुम मुझसे शादी कर लो और मेरी प्रॉपर्टी मुझे दिला दो। मैं चाहती हूँ तुम यह सारे काम छोड़कर तुम और तुम्हारे आदमी मेरे बिजनेस को संभालो और मेरे चाचा से मेरी हिफाजत करो। उसे देखकर मैं उसके होठों को हल्का सा चूमा। कहा, लीना तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले से ही काम शुरू कर दिया है और जल्द ही मैं अपने काम में कामयाबी भी हासिल कर ली थी। लीना अभी पढ़ाई कर रही थी, इसलिए उसके बिजनेस को अभी मैं संभाल रहा हूँ। मैंने अपने आदमियों को भी इस काम में लगा दिया है। सब लोग खुश थे क्योंकि उन्हें और गैर कानूनी काम करने की ज़रूरत नहीं थी। वह लोग इज्जत से जी सकते थे। उसके चाचा यहाँ से चले गए थे और मैं लीना के लिए बॉडीगार्ड का भी इंतज़ाम कर दिया था। मैंने लीना से पहले ही शादी कर ली थी क्योंकि वह मेरी ज़िंदगी में इकलौती इंसान थी जिसने मेरे प्रति इतना प्यार दिखाया था। वही पहली लड़की थी जिसे कभी मैं चूमा था। वही इकलौती लड़की थी जिसके अंदर मैं समा गया था। ऐसा नहीं था कि मैं लीना की ज़िंदगी बदल दी, बल्कि लीना ने मेरी ज़िंदगी बदल दी थी। मैं एक गुंडे से अच्छे इंसान में बदल गया था
और मैं और मेरे आदमियों ने शपथ लिया था कि हम लोग अच्छे कर्म करेंगे। एक मासूम लड़की ने मुझे मेरी मासूमियत वापस की थी, जिसे मैं बचपन से ही खो बैठा था, और इसके लिए मैं उसका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? ऐसी कहानियों के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। थैंक यू।